कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालिती जैन मंदिर विजयनगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 17 से 26 सितंबर 2025 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन के साथ महायज्ञ कर विश्व शांति की मंगल कामना की। तो आइए दर्शकों, आज के आखिरी यानी 6वें एपिसोड में देखते हैं 27 सितंबर 2025 की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालियती जैन मंदिर विजयनगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 26 सितंबर 2025 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। लेकिन भक्तों के उत्साह एवं धर्म के प्रति समर्पण को देखते हुए कार्यक्रम 2 दिन 27 एवं 28 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत 27 सितंबर की शुरुआत में भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्या ओसानाथ विद्यायै नमो हिंत्रणम हिरौं सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम आहिरा सीहिरी आहुरु उहिरौ साहिरा जगताता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ प्रभु पूजन किया। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्या क्षुधारोग विनाशनाय प्रभु आज मिले सर को अब तक समझाना मैंने मुझियारा इसको ज्ञान रीत सी मिटा मोह का नदियारा मोह अंधकार विनाशनाय रहते हैं यादें शोभी जाता है मार्दवाजो संसतयम तप्त्याग आकंचन ब्रह्मचर्य लक्षण धर्माय अनर्पत प्राप्तये। पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। सारे संकट चल जाते जो ध्यान आपका जाते हैं पाते हैं। मैं भक्ति आपका हूँ भगवान पूजन के अवसर पर परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। पत्नी की परिभाषा क्या है? बोले पति की बनाई चटनी। नहीं, ये परिभाषा नहीं है।
परिभाषा ये है, पत्नी अगर चाहे तो पति को तीर्थंकर भी बना दे। आप रानी छेलना को देखिए, रानी छेलना को, चाहे भले ही वो उल्टी चली, कैसी भी चली, उसने अपने पति को तीर्थंकर के चरणों में लाके खड़ा कर दिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया। इससे बड़ा और कार्य कौन क्या कर सकता है? इससे बड़ा कार्य तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी ने लिखा है, सासू तीरथ, धर्मेंद्र जी, सासू तीरथ और ससुरा तीरथ और, अब बोलो आगे, हाँ, और चारों धाम, सबसे बड़ा तीर्थ तो वही है। सभी तीर्थ है। और तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जहां तुम्हारे परिणामों में सरलता आए, जहां तुम्हारे परिणाम बदल जाए, जो तुम्हारे परिणामों को बदल दे और जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर लगा दे, जो तुम्हें धर्म की सेवा करा दे, बस वही तीर्थ है। आप शिखर जी जाते हैं इसलिए तीर्थ है कि वहां जाते हैं तो तुम्हारे मन में थोड़ी सरलता आती है, तुम्हारे मन में निर्मलता आती है, और जिसके सामने मन में निर्मलता आ जाए बस वही तीर्थ है। साधु तीर्थ, साधु क्या है? तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ हैं। क्योंकि साधु को देख के ही हाथ जोड़ करके नमोस्तु करने का मन हो जाता है। और शिखर जी में जाते हो, वहां भी यही करते हो, हाथ जोड़ करके नमोस्तु ही करते हो। और यहाँ साधु को नमोस्तु करते हैं, तो साधु भी तीर्थ है। अब कहते हैं कि सासु तीर्थ कैसे हो सकती है? वो भी तीर्थ हो सकती है। अगर सासू कोई 5 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी है, वो तुम्हारे लिए तीर्थ है, क्योंकि उसकी सेवा से तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। ससुरा तीर्थ, लेकिन वो ससुरा कैसा हो? धर्मात्मा हो, वो भी तीर्थ है, क्योंकि संयमी तुम्हारे सामने तीर्थ है। और उन्होंने कहा पत्नी भी तीर्थ है, जैसे कि रानी छेलना। मंगल प्रवचन एवं पूजन के बाद समापन की बेला में कुछ महानुभावों एवं कमेटी के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रम दीक्षा के बारे में अपने मनोभाव व्यक्त किए। मैं प्रदीप जैन शास्त्री, स्वागत अध्यक्ष आचार्य विनम्र सागर भक्त्यानुभूति चातुर्मास कमेटी इंदौर। बहुत ही हर्ष और गौरव के साथ प्रसन्नता का विषय है कि परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का मंगलमय चातुर्मास इंदौर की पावन धरा पर इस पंचवाल्यती मंदिर के प्रांगण में पूरे इंदौर समाज के साथ में हो रहा है। चातुर्मास के शुरुआत से ही प्रभावना के रूप में 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान के साथ में आचार्य श्री द्वारा शुद्ध उच्चारण और वाचना हुई। तत्पश्चात प्रवादिराज पर्युषण पर्व का बहुत ही सुंदर और अद्भुत आयोजन महती प्रभावना के साथ परम पूज्य आचार्य संघ सानिध्य में हुआ। ठीक उसके बाद ही पूरी समाज की भावनानुसार पिछले 16 तारीख से कल 28 तारीख तक बहुत ही भव्याति भव्य श्रीमद् जिनेन्द्र पूजन पाठ का शिविर चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवान ने एक एक व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण के साथ पूजन के वास्तविक महत्व को बताया और पूरा पंडाल भरा हुआ है और हजारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही चातुर्मास अपने समापन की ओर जा रहा है और उसी बीच अनूठा कार्यक्रम दिनांक 28-29 तारीख से लेकर के शरद पूर्णिमा परम पूज्य संत श्रोमणी हम सबके भगवान आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के पावन अवतरण दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया जाएगा। उसी बीच में दिनांक 5 तारीख को अक्टूबर में भव्याति भव्य जैनेश्वरी दीक्षा
साक्षात 2 मुनिराजों के लिए दीक्षा होने जा रही है, जिसका साक्षी पूरा इंदौर समाज बनेगा। और आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के समाज से, समस्त श्रावकों से, पूरे भक्तों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सब इस भव्याति भव्य कार्यक्रम में पधारें। जो विजयनगर चौराहे पर आईडीए का जो बड़ा ग्राउंड है, उसमें बहुत विशाल जन समुदाय के साथ साथ इंदौर में विराजमान लगभग 100 साधु संत, जिनके 22 चातुर्मास यहाँ इंदौर में चल रहे हैं, वो समस्त आचार्य, उपाध्याय, साधु, गणनी माता जी, आरिका माता जी, समस्त साधु संत यहाँ उपस्थित होंगे। पूरी कमेटी में हमारे तीर्थ क्षेत्र मध्यांचल के यशस्वी अध्यक्ष भाई डीके जैन साहब, हमारे चातुर्मास कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी जैन साहब के साथ में हमारे भाई हरि जी, जो हमारे इंदौर के बहुत ही बड़े समाज सेवी और अग्रवाल समाज के प्रमुख हैं, भाई राजीव जी निराला, आदरणीय विनय अंकल जी, सभी हम लोगों ने जाकर के समस्त आचार्य, उपाध्याय, साधु संघों में, माताजी के संघों में मंगलमय आमंत्रण दिया है। सबकी सहर्ष स्वीकृति मिली है और ये आयोजन बहुत ही अद्भुत होने वाला है। मैं आप सबसे पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस भव्याति भव्य कार्यक्रम में आएं और अपने पुण्य को और प्रगाढ़ करें, क्योंकि जिन शासन में साधु ही एक तरीके से सबसे बड़ी सीढ़ी है जो मुक्ति को प्राप्त करती है। 5 अक्टूबर को इस इंदौर की पावन धरा पर प्रथम बार, लगभग 100 वर्ष का इतिहास है इंदौर का, जो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उसमें प्रथम बार इतने सारे साधु संघों के सानिध्य में जिनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है, जिसमें संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, श्वेतंबर समाज, राजनीतिक में माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद, विधायक कैलाश जी विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन में तुलसी सिलावट सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस भवतम जिनेत्रम दीक्षा के अंदर पधारने वाले हैं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इंदौर में जितने भी मुनि, आचार्य, उपाध्याय उपस्थित हैं, माता आरिका माता जी, उन सब का सानिध्य इस आयोजन को प्राप्त होने वाला है। मैं आप संपूर्ण समाज जन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोई भी परिवार इस भव्य आयोजन को देखने से वंचित ना रहे और आप लोग परिवार सहित पधारे। हम आप सबकी आगवानी, आप सबका आतिथ्य हम स्वीकार करते हैं। लगभग 10,000 लोगों के आने की हमको सूचना है। इस भव्य आयोजन में भव्यतम पंडाल हमने विजयनगर चौराहे पे पूर्व में भी एक भव्य आयोजन हमने किया है, उसी स्थान पर हम करने जा रहे हैं, ताकि सभी को सरलता से उस स्थान पे आने में दिक्कत ना हो। एक ऐसा स्थान विजयनगर चौराहे का, जो कि अब जैन समाज के इतिहास में दर्ज हो चुका है। जब भी बड़ा कोई आयोजन होगा उस स्थान पे हो रहा, मतलब इंदौर समाज समझ जाए कि ये आयोजन बड़ा भव्य होने वाला है। तो मैं आचार्य ब्रह्म सागर महाराज जी को यहाँ साक्षी रख के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब परिवार सहित पधार कर हम सब कमेटी को गौरवान्वित करें। आप सबका वात्सल भोज की व्यवस्था रखिए। आप सबको हम अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। आपके बैठने की व्यवस्था है। आप संपूर्ण समाज के संपूर्ण टीम के साथ पधारें। संपूर्ण संस्थाएं, चाहे राष्ट्रीय संस्था हो, क्षेत्रीय संस्था हो, प्रादेशिक संस्था हो, उन सब के पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि वे स्वयं, साथ ही 130 जिनालय के अध्यक्ष मंत्रियों से निवेदन है वे भी अपनी टीम के साथ यहाँ पधारें। धन्यवाद। सागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप प्रजात के आज उतारूं आरतिया। फिर अगले दिन 28 सितंबर 2025 की भी शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की।
मनाभिषिञ्चामि स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार जग परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावके श्रावका मुच संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। पूजन के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम श्री नक्षत्रेभ्यो अनकर्ताते अर्घं निर्वपामि। ओम श्री त्रिकोणपति सामान्य के विपुले दक्षिण प्रचंडकाल सामान्य के भी अनकर्ताते अर्घं निर्वपामि। ओम सिद्धेभ्यः ओम शुक्लेभ्यः ओम रजताय नमः ओम जाताय नमः पदे ओम जाताय नमो नमः ओम समदृष्टि भूपते भूपते नगरपति काल श्रवण स्वाहा। ओम नेमिनाथाय ओम सुधर्माय ओम पार्वते ओम नेमिनाथाय ओम परमजाताय ओम परमज्याय ओम परमजाताय नमः ओम परमज्याय नमः ओम परमरूपाय नमः। विश्व शांति महायज्ञ के साथ ही विधान के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। ओम ह्रीं श्री आहु श्री पार्थनाथ विधान पूजा कर्मणि आहुमान त्रिगुण सौस्थान गच्छन्तु अपराधं क्षमापणं सौस्थान गच्छन्तु अपराधं सौस्थान गच्छन्तु अपराधं क्षमापणं भवतु। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालयती जैन मंदिर विजयनगर में 17 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित किए गए भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंद उत्सव के 6वें एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर।